अभी भी टावर नहीं है। जैसे मेरी पंचायत में सिगदी बीटी शुड़ी एरिया है, वो पूरा एक गांव है, 250-300 बस्ती का एरिया है, वहाँ आज भी टावर नहीं। वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको नरेगा की हाजिरी जो है ऑनलाइन लगानी पड़ती है, लेकिन उनको 5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक पहाड़ी पे खड़े होकर वहां पे फोटो खींचते हैं। हम एडीसी के पास गए, हमसे रिक्वेस्ट की कि वीडियो को बोलो, वीडियो मुगल मैदान को उन्हें बोला, लेकिन उसने वीडियो मुगल मैदान जो पिछला जो सस्पेंड हुआ उसने उस पर अमल नहीं। हमारे आर्मी से जब हम रिक्वेस्ट की, हमने कहा गुरीनाल एरिया में टावर नहीं है, आपके शिड़ी एरिया में टावर नहीं है, दुगुडा बादशाह समोल कुंड का दुगुडा वहां पे टावर नहीं है, ऐसे इलाके भी आज 30% जहां टावर की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि वहां हमने भी 10 बार बोला, चिट्ठियां लिख के था, रूल है कानून है, एमएलए कौन सा अपना घर से देगा, कोई भी एमएलए हो, 90 के 90 एमएलए घर से कहां देंगे। अगर दोस्तों साहब मैं आपको अपनी गाड़ी और ड्राइवर दूंगा किराए पे लेके, आप जाइए इलाके में पूछिए कि किन किन लोगों को वहां के मकामी एमएलए ने बिल भरा है। जिस जिस लोगों को मकामी एमएलए ने बिल भरागा उनको मैं सलाम करूंगा। जिन जिन लोग शबीर साहब, इलाका मुगल मैदान की हम बात करें, पिछले दिनों बड़े चर्चों में रहा, जहां वहां ठेकेदारों ने काम किया था, उनको पैसे वागुजार नहीं किए, जिसके चलते बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ है। आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, आप क्या कुछ बताएंगे उस मुद्दे को लेकर? तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जिला किश्तवाड़ के तमाम इलाकों की जो मुश्किलात होती है अपने कैमरे में कैद करके उस जिला इंतजामिया और खासकर यूटी इंतजामिया तक पहुंचाने की हमेशा आप कोशिश करते रहे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हाल ही ये बदकिस्मती है हमारे जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो वहाँ पे जिन ठेकेदारों ने काम किए थे, कैपेक्स में थे, PRS काम थे, DDC BDC या किसी भी फंड्स के जो काम थे उनने काम किया। और हमेशा ये होता है कि 10 से और 20 मार्च तक जो है तमाम डिपार्टमेंट के बिल जो है सबमिट होते हैं डिपार्टमेंट में और पैसा रिलीज होता है। 31 मार्च तक जो भी पिछला काम किया होता है उस फाइनेंशियल ईयर का वो क्लोज होना होता है। लेकिन बदकिस्मती से जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में जो है कम से कम 50 से 70 लाख रुपए जो है वो वापस चला गया। जिन ठेकेदारों ने काम किया था, जैसे मंदिर का काम कहीं हो, मस्जिद का काम हो, पुल हो, बाथरूम का काम हो कहीं, या टाइल वर्क हो कहीं, जो भी काम अलॉटेड होते हैं, क्योंकि टेंडर हुआ जब तक LG यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में यूटी बनी तब से लेके आज तक तमाम काम जो है वो जो टेंडर के देते होते हैं। पहले क्या होता था, MLA अपनी मर्जी से काम देता था, लेकिन इस बार जो है 0 से लेके करोड़ों रुपए तक जो है टेंडर होता है। तो लास्ट मोमेंट पे जो है बिल सबमिट नहीं हुए तो तमाम पैसा जो है लैप्स हो गया। लैप्स मीन में तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ, वो पैसा जो है गवर्नमेंट को वापस चला गया। अब इस साल आएगा नहीं आएगा वो 50-50 होता है, आएगा तब भी अच्छा है, नहीं आएगा तो बदकिस्मती है हमारे लोगों की, क्योंकि ठेकेदारों ने काम किए। और जिन लोगों ने कहीं लोन ले रखा है, कहीं कर्जा ले रखा है, उनको उम्मीद थी कि मार्च में जो है वो पैसा जो है वापस आएगा, लेकिन वो पैसा लैप्स होके वो डिपार्टमेंट की बदकिस्मती है या गलती मानो उनकी वजह से जो है वो पैसा लैप्स होगा। और तमाम आपने देखा तमाम पार्टियों के लोग जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, ACD किश्तवाड़ दफ्तर में गए और एश्योरेंस दी गई उनको कि वो जो पैसा है वापस आएगा। बट मैं साथ साथ में लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ, जो काम आप 2026 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल से लोगों के होने थे, नए प्लान बने थे, कहीं लाइटों का प्लान बनता है, कोई मस्जिद में बाथरूम होता है, 4 दीवारी होती है, मंदिर का टाइल का काम होता है, पक्का पात होता है, गाँव में कोई ऐसी चीज बनती है जो गाँव के डेवलपमेंट के लिए कोई ग्राउंड बनता है या छोटे छोटे पक्के पात बनते हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो काम नहीं होंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो काम आप जो है नए नहीं होंगे, काम होंगे, बट जो पैसा जो आएगा, ये जो पैसा आना था 2026 अप्रैल के बाद, वो पैसा जो है उसमें लेस कट हो जाएगा। मान लो मुगल मैदान में 1 करोड़ का काम होता है DDC BDC PRI या कैपेक्स बजट में या डिस्ट्रिक्ट प्लान में, तो उसमें जो 50 से 60 लाख जो पैसा वापस चला गया वो पैसा कट हो जाएगा। अब मुझे बताइए 15 पंचायतों में 1-1 लाख का काम ज्यादा होगा, तो 15 पंचायतों में हमारे दूर दराज इलाके वो काम जो है दिखाई नहीं देता। तो यही हम इसी बात पे हम खपा थे डिपार्टमेंट से कि आपको जब इतने मुलाजिम आपके पास है तो आप 31 तारीख मार्च का क्यों वेट कर रहे हैं। आप 10 तारीख को इनको ऑर्डर दिए कि 20 तारीख तक जो भी मुलाजिम जो भी अफसर जो है बिल सबमिट नहीं करेगा आवाम की या ठेकेदारों की, उसको सस्पेंड किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इतना पैसा खर्च करती है तो उसको यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है। जी शबीर साहब, जहाँ आपने कहा कि जो अब पैसे आने वाले हैं वो अब वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो पैसा लैप्स हुआ है वो उसकी जगह एडजस्ट किया जाएगा, जो काम होना था वो नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा। मगर मकामी जो MLA है वो ये दावेदारी कर रहा है कि जो भी काम होगा वो मेरे ही अंडर होगा और हम करा के रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये एक रूल है, कानून है, MLA कौन सा अपना घर से देगा, कोई भी MLA हो,
90 के 90 अपने घर से कहाँ देंगे? अगर इतनी हमदर्दी होती है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब को या एमएलए को, उन्होंने अपना पैसा जो है वो कंट्रा करा के रखा डिप्टी कमिश्नर के पास, उनका पैसा वापस नहीं गया। डीडीसी, बीडीसी, पीआरआई, कैपेक्स बटन, उनको पैसा वापस चला गया। ये कानून बनाया है इन्होंने, ये कोई घर की खेती नहीं है कि नहीं होगा। अगर इनको हिम्मत है कि जो अपना अगला प्लान बनना है 5 करोड़ रुपए का हर ब्लॉक से, तो बनाए ना, फिर हम मानेंगे। अगर इसी काम के लिए यही पैसा जो है वापस आएगा और उन ठेकेदारों को पेमेंट की जाएगी जिन ठेकेदारों ने इस पिछले साल जो है, अब इस साल को हम साल बोलते हैं 31 दिसंबर को, वो साल नहीं है। फाइनेंशियल जो पैसों का साल होता है कानून के हिसाब से 31 मार्च होता है। और जो एक लोगों ने काम किया ठेकेदारों ने लाखों करोड़ों रुपए का, वो ठेकेदारों को देना पड़ेगा। और ये यही पैसा देंगे जो अगले साल आना था, जो आने वाला साल था उस पैसे को कट करके, और वो पैसा जो है ठेकेदारों को उनकी कीमत जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जीएसटी भरना है, उन्होंने लोन ले रखा है, उन्हें इंटरेस्ट देना है। तो ठेकेदार कहाँ जाएंगे बेचारे? जिन ठेकेदार ने मुगल मैदान के 15, मैं मुगल मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ, और जगह जहां भी पैसा वापस चला गया। लेकिन ये होता है कि 20 मार्च तक हर डिपार्टमेंट जो कोशिश करता है दिन रात करके सबमिट करने की बिल, और वो बिल जमा होके उनको पैसा मिलता है। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ के किसी भी एमएलए को कि लाए इस साल का पैसा भी और पिछला भी जाए, मैं सलाम सलूट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा ये एसओएस में पैसा आएगा, जो पैसा आने वाला था उसको माइनस करेंगे इस साल, और पिछले कामों को ठेकेदारों को इनको पेमेंट करनी है। शबीर साहब, जिस इलाके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ से आज सुबह से मुझे कई फोन कॉल्स आए हैं जहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ की आवाम की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि यहाँ पर हमें पानी जो है वो दूर दूर से अभी भी लाना पड़ता है, मगर यहाँ डिपार्टमेंट के लोग जो है वो जबरदस्ती हमें कनेक्शंस का जो फीस है वो लेने की कोशिश किया जा रहा है, कनेक्शंस की फीस ली जा रही है। ये तौसीफ साहब बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम की। आप देखिए हमारे गरीब दूर दराज इलाके हैं, जल जीवन मिशन का इनने काम स्टार्ट किया था, लेकिन काम वो बंद पड़ा है। इसलिए बंद पड़ा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है इस टाइम, वो ठेकेदारों को पैसा नहीं दे रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में करोड़ों खरबों रुपए जो है गवर्नमेंट के पास ठेकेदारों का पैसा है, लेबर पैसा है, लेबर ने जो काम किया है। ठेकेदार भी अपना घर बेच के नहीं देंगे, उनने जितना काम किया उनने उतना तो किया उनने, लेकिन बिल पेंडिंग है। आप देखिए एक्सचेंज पीएचई किश्तवाड़ के पास ही कम से कम 80-90 करोड़ का जिला किश्तवाड़ का बजट पड़ा हुआ और बिल पैसा नहीं हुआ। और आज डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, गरीब आवाम को जाके नलके की कनेक्शन जो है दिए थे उनको काट रहे हैं और कह रहे हैं जीआर भरो। ऐसे इलाके भी है हमारे, आप देख रहे हैं कि जो हमारी औरतें आज भी जा रही है दरिया से पानी लाने के लिए और उनको जो है कनेक्शन काट रहे हैं। हम कहते हैं कनेक्शन काटो, बिजली दे दो 24 घंटे तो पैसा ले लो, पानी दे दो 24 घंटे तो पैसा ले लो, लेकिन जब पानी की सुविधा नहीं है, आपकी बिजली की सुविधा नहीं है, तो पैसा किस चीज का कट रहा है, कनेक्शन किस चीज का कट रहा है। आप देखिए बदकिस्मती की बात है, मैंने जो है, मैं तो नहीं, डीडीसी में जो मेरा हमारी मुगल मैदान है 6.5 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है हमारे मुगल मैदान। आप देखिए 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहां पे एक संबोल पंचायत उछाल सी दुगुडा जो है गुजर बरादरी हमारी है, वहां आज भी लाइट नहीं है। और 6.5 लाख रुपए पीएचई को दे रखे, इसको पीडीडी को दे रखे, जिसमें पिछले साल 3 लाख का उन्होंने पोल और तार लगाई, और इस साल उन्होंने कहा था कि मार्च तक हम जो है 3.5 लाख रुपए और दिया है, वहां पे हम जो है वहां पे ट्रांसफर लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अब देखिए अगर हम पैसा भी रखेंगे, हर चीज रखेंगे, तो उनका काम क्या है। आज भी इनकी नाक के नीचे 30 किलोमीटर के एरिया में बिजली नहीं है। चलो हम मरवा वड़ों की चलो दूर इलाका है, बर्फीला इलाका वहां नहीं है, लेकिन वहां भी आने वाले कुछ सालों में लाइट आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे गुजर बस्ती हमारी है, वहां पे लाइट नहीं। और उसके साथ साथ हमें हाल ही में आर्मी ने तमाम मुगल मैदान और आपके इंद्रवाल के सरपंच पंच को बुलाया था, एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, वहां हमने रिक्वेस्ट की थी। हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी टावर नहीं है, जैसे मेरी पंचायत में सिगदी बीटी शुड़ी एरिया है, वो पूरा एक गांव है, 250-300 बस्ती का एरिया है, वहां आज भी टावर नहीं, वहां बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको नरेगा की हाजिरी जो है ऑनलाइन लगानी पड़ती है, लेकिन उनको 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक पहाड़ी पे खड़े होकर वहां पे फोटो खींचते हैं। हम एडीसी के पास गए, हमसे रिक्वेस्ट की कि वीडियो को बोलो, वीडियो मुगल मैदान को उन्हें बोला, लेकिन उसने वीडियो मुगल मैदान जो पिछला जो सस्पेंड हुआ उसने उस पर अमल नहीं किया। उसके बरकस आप देखिए तब वीडियो छात्र थे, उनने अमल किया, उनने देखा जहां जहां पे भी टावर नहीं वहां ऑफलाइन हाजिरी की। उसके बाद हमारे आर्मी से जब हम रिक्वेस्ट की, हमने कहा गुरीनाल एरिया में टावर नहीं है, आपके शिड़ी एरिया में टावर नहीं है, दुगुडा बादशाह समोल कुंड का दुगुडा वहां पे टावर नहीं है।
ऐसे इलाके भी आज 30% जहां टावर की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि वहां हमने भी 10 बार बोला, चिट्ठियां लिख के थक गए, लेकिन इस बार आर्मी ने वहां पे एश्योरेंस दिया कि हम वहां पे लगाएंगे ताकि उस एरिया के जो बच्चे वो पढ़ पाए। और उनको जो है हमने कहा, अभी हाल ही में हम एसीडी किश्तवाड़ से मिले, उनको रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो को बोल के उस एरिया जो छुड़ी है, दुगुडा, बादशाह कुंड का, आपका गुरीनाल के एरिया, थतरी का एरिया, उनको जो है जहां जहां जी, अब हर जगह का नाम तो पता नहीं कहाँ का टावर नहीं है, बट ये जो है मेरी नजर में है, इनको जो है वीडियो जीआरएस फील्ड को डायरेक्शन दी जाए कि वहां पे जो है ऑफलाइन हाजिरी लगे, ताकि उन लोगों को जो है वहां जब नेट ही नहीं है तो हाजिरी कहाँ लगाएंगे वो। शबीर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहिए। जो आपके मकामी एमएलए हैं, उन्होंने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ये बात कही थी कि हम लोगों की बिजली की फी अदा यहाँ लोगों को करने नहीं देंगे जब तक ना, वो पानी के कनेक्शन की फी अदा करने नहीं, जब तक ना यहाँ के लोगों को मीटर लगाने नहीं देंगे, उनके कनेक्शन काटने नहीं देंगे, जब तक उनको प्रॉपर। आज कहाँ है वो मकामी एमएलए, क्योंकि लोगों को धड़ल्ले से कनेक्शन काटे जा रहे हैं जबकि उनके पास कनेक्शन नहीं है, बिजली के बिल्स आ रहे हैं, वहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं। उस पर आप क्या बताएंगे? तो साहब, मैं आपको अपनी गाड़ी और ड्राइवर दूंगा किराए पे लेके, आप जाइए इलाके में पूछिए कि किन किन लोगों को वहां के मकामी एमएलए ने बिल भरा है। जिस जिस लोगों को मकामी एमएलए ने बिल भरागा उनको मैं सलाम करूंगा, जिन जिन लोगों को पानी का कनेक्शन का उनको बिल भरा होगा मैं सलाम करूंगा। अगर भरा होगा तो बहुत अच्छी बात है, गरीब आवाम के लिए लड़ा होगा तो अच्छी बात है, बट ऐसा अभी तक 0% भी हमारे इलाके में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि जिसमें यह कहा जाए कि हमें जी, मैं खुद बताऊंगा, यहाँ समोल पंचायत, कुशाल पंचायत में, यहाँ मुगल मैदान के कई लोगों को जो है बिजली वालों ने, आपने खुद देखा, आपने खुद इंटरव्यू किया कि 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपए जो उनको जो एक्स्ट्रा बिल आया है, जबकि एक इलाके में वहां पे जो है बल्ब होता है। तो मेरी उम्मीद यह है कि जो पानी का कनेक्शन है अभी नहीं काटा जाए जब तक पानी नहीं आएगा। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी अपना डर के रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, वहां पे जो है लोगों तक जो है पानी, बिजली और हर चीज जो है फराहम करना है।